नमस्कार, नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आशीष कुमार। इस वक्त मैं अयोध्या में मौजूद हूं और हमारे साथ सीताराम निवास कुंज के महंत आचार्य सत्येंद्र दास वेदांती जी मौजूद हैं। हम उनसे कुछ मुद्दों पे बात करने के लिए आए हैं। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि अयोध्या में भव्य भूमि पूजन का आयोजन हो रहा है और ये ऐसा मौका है जिस वक्त डेली 50,000 के आसपास या 50,000 से ज़्यादा कोरोना के केसेस आ रहे हैं। ऐसे मौके पे इस तरीके का भव्य आयोजन आपको क्या लगता है, होना चाहिए या नहीं? बिल्कुल, देखिए, चूँकि कोरोना महामारी है हमारे यहाँ, कोरोना महामारी को देखते हुए भव्य आयोजन का भी शिला पूजन के लिए समय रखा सुनिश्चित किया गया है, जिसमें कि उसको ध्यान में रखते हुए माननीय योगी जी यहाँ 2-3 बार आ चुके इसी आयोजन को लेकर के। अभी जल्दी में ही आए हुए थे, सप्तमी को आए और उन्होंने देख करके पूरी व्यवस्था बना करके गए और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन होगा, जिसमें कि 70 एकड़ भूमि के मध्य में केवल 200 से 250 लोग रहेंगे, जिसमें कि किसी भी तरह के कोरोना महामारी को पूरा ध्यान में रखते हुए कहीं भीड़ नहीं होने पाएगी, लोग इकट्ठा समूह नहीं हो पाएगा और केवल पूजन का आयोजन है, इसलिए कहीं कोई सभाएं नहीं होनी है, कहीं कोई जगह जगह पे केवल अपने अपने मंदिरों से अपने अपने घरों से रह करके लोग दीप पूजन करेंगे। अखंड पाठ का आयोजन होगा, जगह जगह पे मंदिरों में संकीर्तन का आयोजन होगा, इसी वजह से कि जिससे कि कम से कम भीड़ हो और अधिक से दूर दराज से उसकी लाइव व्यवस्था की गई है कि पूरा देश नहीं विश्व देखे। इसके कारण कि ये कोरोना महामारी है, एकत्रित लोग नहीं हो पाएंगे, अयोध्या ना आए, इसकी अपील माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे नित्य कर रहे हैं चाप लोगों के चैनलों के माध्यम से। तो उसका पूरा ध्यान में रखते हुए आयोजन सुचारू रूप से सुनिश्चित किया गया है कि केवल पूजन का आयोजन है और आयोजन पूजन करके और माननीय प्रधानमंत्री जी मुख्य अतिथि के रूप में आएंगे, पूजन करेंगे और चले जाएंगे। ये बात आपकी ठीक है, लेकिन इसी बीच में एक खबर आती है कि जो राम जन्मभूमि के पुजारी जी हैं मुख्य, उनके सहयोगी वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। देखिए, वो उनके सहयोगी नहीं, उनके उत्तराधिकारी हैं। वो आश्रम के, चूँकि वो आश्रम में रहते हैं और पुजारी जी का दायित्व है राम जन्मभूमि पूजा का जाना। चूँकि पुजारी जी हमारे दादा गुरु हैं, तो उनके शिष्य को हुआ है, ना कि पुजारी जी को हुआ है। तो इससे किसी भी तरह की कोई व्यवस्था में असुविधाएं नहीं होंगी, सुचारू रूप से व्यवस्थाएं होंगी और आरती पूजा सेवा में कोई तरह की बाधा नहीं होगी। चूँकि ये इतना बड़ा परिसर है और उसके पहले भी वहाँ 2 सिपाहियों को हुआ था जो वहाँ ऑन ड्यूटी हैं। फिर कल 16 लोगों को निकला, जिससे में उनको क्वारंटाइन किया गया सभी लोगों को, और वहाँ नित्य अब सैनिटाइजर कराया जा रहा है। वहाँ उसकी व्यवस्था बनाई गई है कि वहाँ आकर के 5 ब्रिगेड की गाड़ियाँ जो आएँ और वहाँ सैनिटाइजर करें परिसर को और नित्य करें, एक दिन नहीं नित्य करें, सैनिटाइजर हो और किसी भी तरह की कोई असुविधा ना होने पाए लोगों को। और वहाँ बराबर जांच होती रहती है, किसी को भी जरा भी संक्रमण देखा जाता है तो तत्काल उसकी सुचारू रूप से वहाँ व्यवस्था की जाती है, ट्रीटमेंट के लिए उसको मेडिकल कॉलेज भेज दिया जाता है। मेरा ये सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ था कि चलिए, जो उनके शिष्य थे उनको निकला, सिक्योरिटी में लगे हुए 16 लोगों को निकला। ऐसे टाइम पे, जिस टाइम पे सिक्योरिटी में लगे हुए लोग कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, मंदिर से जुड़े हुए लोग कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता कि एक संभावित खतरे को नज़रअंदाज किया जा रहा है? नहीं, देखिए, खतरे चूँकि हैं, इसमें मैं इसको मानता हूँ, महामारी है और चूँकि इस खतरे को भी ध्यान में रखते हुए ही माननीय प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी ने यह सुचारू रूप से व्यवस्था बनाई गई है कि सभी दूरियां बना करके रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और किसी भी तरह की किसी को कोई असुविधा ना हो। इसीलिए यह सारी व्यवस्था, यदि जांच नहीं होती तो कैसे पता चलता? तो वहाँ नित्य जांच होती है, उस परिसर की होती है, जो भी आगंतुक आने जाने वाले हैं उनकी जांच होती है और उनको सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्ण पालन करने के लिए बताया जाता है। इसीलिए ये सारी व्यवस्था तभी ये उजागर हो पाया, नहीं तो लोग नित्य पूजन पाठ, चूँकि उसके पहले माननीय चंपत राय जी के ड्राइवर को रामशंकर यादव जी को हुआ था, उसके उसी दिन 2 सिपाहियों को हुआ था जो वहाँ सुरक्षाकर्मी हैं। तो चूँकि जांच हो रही है इसीलिए वो पाए जा रहे हैं, जबकि हालांकि उनको किसी तरह की असुविधा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जांच में आया है तो उनको सुचारू रूप से उनको मेडिकल कॉलेज व्यवस्था किया गया, उनको वहाँ उनका ट्रीटमेंट हो रहा है। और मेरा एक सवाल आपसे और था, मंदिर के लिए जब फैसला आया था तो मंदिर राम जन्मभूमि के लिए ये जगह दे दी गई, इसके अलावा मस्जिद बनाने के लिए एक अलग जगह पे उनको ज़मीन दे दी गई थी।
अब वहाँ पे भी ट्रस्ट बन गया है और मस्जिद बनाने की तैयारियां शुरू हो रही है। इस बीच में खबर आती है, अयोध्या के ही कुछ महंत और साधु संत लोग बोलते हैं कि वहाँ पे मस्जिद ना बनाया जाए, अगर वहाँ पे स्कूल या अस्पताल बनाया जाए तो हम पूरी तरीके से उनकी सहायता करेंगे। मेरा सवाल ये था कि जब फैसला आ गया, आपको मंदिर के लिए जगह मिल गई, उनको मस्जिद के लिए जगह मिल गई है, अगर वो मस्जिद बना ही रहे हैं तो इसमें आपत्ति क्या है? बिल्कुल आपत्ति हम लोगों को किसी को नहीं है, और ये किसी महंत का बयान नहीं है, किसी साधु संतों का बयान नहीं है कि वहाँ हॉस्पिटल और मेडिकल वहाँ विद्यालय हो। ये इकबाल अंसारी का बयान है, जो उसके वो थे, उनके बासिद, उनके पिता जो है तो उसके मुद्दई थे, उसके उन्होंने पूरी बाबरी मस्जिद की लड़ाई लड़ी है और इसके बाद वो लड़े हैं इकबाल अंसारी। तो इकबाल अंसारी का बयान था और रिजवी जी का बयान था। इस बयान को यदि किसी संतों ने दोहरा दिया तो कोई गुनाह नहीं किया है, अच्छी बात है। उनके चूँकि इकबाल अंसारी ने घूम घूम करके सभी आप सबके चैनलों के माध्यम से उन्होंने कहा था कि जो भूमि हमको 5 एकड़ मिली है उस भूमि में मस्जिद हम इतना बड़ा परिसर क्या करेंगे, मस्जिद तो लेकिन वहाँ हम मंदिर और क्या नाम वहाँ हॉस्पिटल चाहते हैं, वहाँ विद्यालय चाहते हैं, जिससे कि हमारे समाज के और अन्य लोग भी वहाँ सुचारू रूप से शिक्षा दीक्षा प्राप्त कर सकें और उनका सुचारू रूप से ट्रीटमेंट हो सके। इसलिए उन्होंने मांग किया था, तो हम में से किसी ने सुना होगा तो ये बात को दोहरा दिया होगा, इसमें कोई अपराध नहीं। इकबाल अंसारी का बयान था ये। नहीं, मेरी उनसे भी 2 दिन पहले ही बात हुई थी, हालांकि इस बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा था, पर संतों के जो बदल गए हो मैं नहीं जानता, क्योंकि उस समय हम लोगों के साथ मेरे साथ उन्होंने डिबेट किया है और उन्होंने इस बात को बयान दिया है जब फैसला आया था उस समय कि जो मस्जिद के लिए हमको भूमि मिली है वहाँ हम मस्जिद नहीं बनाएंगे, और मस्जिद बनेगी तो एक छोटी मस्जिद बनाने के बाद उस परिसर में एकता के लिए हम सभी हिंदू और मुसलमान जो भी भाईचारे के रूप में हम वहाँ विद्यालय बनाएंगे और हॉस्पिटल बनाएंगे। इकबाल अंसारी जी का ये बयान था। आज इकबाल अंसारी जी क्या बयान दे रहे हैं मैं नहीं जानता। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। तो ये हमारे साथ सीताराम निवास कुंज के महंत आचार्य सत्येंद्र दास वेदांती जी थे, जिनसे हमने बात की। बाकी अयोध्या से भूमि पूजन से जुड़े हुए हर अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। नवभारत टाइम्स ऑनलाइन आपको पल पल की अपडेट देता रहेगा। नमस्कार।